गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस लेक्चर में देखेंगे मैट्रिक्स का मिसलेनियस, यानी जो कुछ टॉपिक छूट उठ गया है या उसमें कुछ और संभावना बनती है उन सारी चीज़ों को। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत सारी जानकारी इसमें मिलेगी, तो अंत तक वीडियो देखते रहिए। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक लगा लीजिए मिसलेनियस। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नई चीज़ है बिल्कुल, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सिलेबस के अलावे ये सब चीज़ जानते हैं, इससे सवाल पूछा जाता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस का मतलब क्या होगा ज़रा समझिएगा। ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। नोट्स भी बना लीजिए, लिखिए the sum of the diagonal element, the sum of the diagonal elements of a square matrix A is known as trace of matrix A and is denoted by TR लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे A। किसी मैट्रिक्स के ट्रेस का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल का सम। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं A, इसका एलिमेंट लेते हैं 1 3 4 R1 में, 2 -1 6 R2 में, 3 1 4 R3 में। और अगर सवाल कहे कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू होगा डायगोनल एलिमेंट का सम। डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है? 1 -1 4, यानी 1 + -1 + 4, यानी आंसर हो जाएगा 4। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल वाले एलिमेंट का सम, जोड़। द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर किसको कहेंगे ज़रा बताइए तो स्क्वायर का मतलब हो गया जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है सब मैट्रिक्स, SUB, सब मैट्रिक्स। जैसे सेट में होता है सबसेट, सेट हो गया A इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो इसका सबसेट हो सकता है एक B जिसका एलिमेंट 2 3, यानी A का ही हिस्सा होगा तो सबसेट। इसी प्रकार से सब मैट्रिक्स होता है, यानी किसी मैट्रिक्स का कोई हिस्सा, यानी किसी रो या किसी कॉलम को छोड़ देने पर जो मैट्रिक्स बनता है वो कहलाता है सब मैट्रिक्स। लेकिन अच्छे से नोट्स बना लीजिए, लिखिए अ मैट्रिक्स which is obtained from a given matrix, from a given मतलब दिया हुआ, जो पहले से दिया हुआ है, from a given matrix by deleting any rows or column, किसी रो या कॉलम को डिलीट कर देने से कोई मैट्रिक्स बनता है, बच जाता है, तो वो कहलाएगा सब मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स लिखते हैं A, इसमें हम एलिमेंट लेते हैं 1 3 4 2 -1 6 3 1 4, और यहाँ से हम पहले रो और पहले कॉलम को हटा देते हैं, तो एक मैट्रिक्स मान लीजिए बन गया B जिसका एलिमेंट हो गया -1 6 1 4। तो हम इसको लिख सकते हैं कि B इज द सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A, सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A का सब मैट्रिक्स हो गया। सब मैट्रिक्स का मतलब हुआ किसी मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम को
हटा देने से जो मैट्रिक्स बना, कोई भी रो हटा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला रो और पहले कॉलम ही हटाया जाए। कोई भी रो और कॉलम हटा दीजिए और उससे जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स को कहेंगे सब मैट्रिक्स। चलिए तीसरे नंबर पॉइंट पर आते हैं। मैट्रिक्स का तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, बहुत नई नई जानकारी मिलेगी। ज़रा ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ को कलेक्ट कीजिएगा, एक जगह कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ध्यान दीजिए ज़रा। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, मतलब 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4, कुछ भी, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ a इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर यूनिट मैट्रिक्स। यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यदि उस मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को गुना करने से यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 1/2√2 और पहले रो में है 2 - 2, दूसरे रो में है 2 और 2। देखते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। ये पूछा जा चुका है सवाल किसी कंपटीशन में। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, ए का ट्रांसपोज। तो स्केलर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ट्रांसपोज में क्या होगा, रो का एलिमेंट कॉलम में चला जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 - 2 2। अब हम निकालेंगे ए इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर ए इंटू ए का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा तब ये ऑर्थोगोनल होगा, अदरवाइज ऑर्थोगोनल नहीं होगा। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालिए, तो 1/2√2 इंटू 1/2√2 यानी 1/8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 2 2 इंटू 2 2 - 2 2। मल्टीप्लिकेशन आप सीख ही चुके हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में दूसरे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 4 8। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 माइनस में 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस में 0, फिर हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 4 4 8। अब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा 1 0 0 1। आप देख रहे हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, यानी आपको मिल गया A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया कि मैट्रिक्स A जो था वो ऑर्थोगोनल है। A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा यदि उसी में उसी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। यानी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ़ A इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स यानी I। प्रॉपर्टीज इसका कुछ देखते हैं, तो हेडिंग लगाइएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या सिखा दिया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑर्थोगोनल होगा यदि A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर I हो जाए। पहला प्रॉपर्टीज है कि इफ़ A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल, देखिए यहाँ खाली हम एम लिख रहे हैं, एम से मतलब समझ जाइएगा मैट्रिक्स। इफ़ A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन A का ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ये तो अपने से भी आप समझ सकते थे। देखिए दिमाग लगाइए, A इंटू ए का ट्रांसपोज,
अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये अपने आप ऑर्थोगोनल हो गया, और अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये भी अपने आप ऑर्थोगोनल हो गया। तो यही बताया गया कि अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा। दूसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा, फॉर एनी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज, फॉर एनी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज, फॉर एनी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज ए एंड बी, अगर ए और बी कोई दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज है तो ऐसी स्थिति में ए इंटू बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ए इंटू बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर ए और बी कोई दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू बी भी ऑर्थोगोनल होगा। तीसरा बात है कि बी इंटू ए भी ऑर्थोगोनल होगा, बी ए इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यानी ए और बी अगर कोई दो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल, यानी ए भी ऑर्थोगोनल है और बी भी ऑर्थोगोनल है, तो ऐसी स्थिति में ए गुना बी भी ऑर्थोगोनल होगा और बी गुना ए भी ऑर्थोगोनल होगा। चौथा नंबर पॉइंट, ये कई जगह पूछा जा चुका है एनडीए वगैरह में डायरेक्ट लाइन से, क्या भाई कि इफ़ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ़ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ये 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में याद कीजिएगा कि अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। चारों प्रॉपर्टीज याद हो गया? एक बार फिर से हम बता दें, अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल होगा। अगर ए और बी कोई दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए गुना बी भी ऑर्थोगोनल होगा, बी गुना ए भी ऑर्थोगोनल होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ़ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। चलिए चौथे नंबर पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ लिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चौथे नंबर पॉइंट में चलते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसमें डी साइलेंट हो जाता है साउथ इंडियन मैथमेटिक्स में, जहाँ अच्छे से लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोलते हैं आई एम पोटेंट, पर हम लोग आइडम पोटेंट ही बोलते हैं। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स डी साइलेंट हो जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be idempotent matrix if A square is equals to A। ध्यान दीजिएगा, अभी बताए कि A इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू अगर आई हो जाए तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, और यदि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हो जाए तब ये मैट्रिक्स होगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट कब होगा? तो जब वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हो और बाद में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हो जाए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक मैट्रिक्स ए लेते हैं जिसके पहले रो में ले रहे हैं 2 2 -4 या 2 -2 -4, सेकेंड रो में है -1 3 4 और थर्ड रो में है 1 -2 -3। हमको चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है। कैसे चेक करेंगे? तो हम निकाल लेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए, ए इंटू ए मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 2 -2 -4 -1 3 4
1 माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ भी 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैसे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4 इंटू प्लस 1 यानी माइनस 4, मतलब ये हो जाएगा 4 और 4 कैंसिल यानी 2। एक एलिमेंट चेक कर लिए। दूसरा देखिए R1 को C2 से, तो 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 4, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 माइनस 10 प्लस 8 यानी माइनस 2, यानी ये फिर से वही आ जाएगा। अब अपने से कीजिएगा 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, वैसा एग्जाम्पल ही लिया गया है। यानी ये फिर से आपको क्या मिल गया a, यानी आपको मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, आपको ये मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब a जो है वो कैसा मैट्रिक्स हो गया, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। तो फिर से समझ लीजिए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स को कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स a आइडम्पोटेंट होगा यदि a स्क्वायर बराबर a मिल जाए। a स्क्वायर बराबर a यानी a स्क्वायर का मतलब a गुना a कीजिएगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है भाई। अभी तक अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखे हैं तो मेरा मैट्रिक्स में 30 वीडियो बनाना बेकार हो जाएगा। तो काइंडली अगर आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है तो आप कमेंट कीजिए, हम एक बार और एक वीडियो बना करके सिखाने का कोशिश करेंगे। वैसे मैट्रिक्स का वीडियो नंबर 5 या 6 देखिएगा प्लेलिस्ट में, वो मल्टीप्लिकेशन पर ही है। चलिए 5वां नंबर पॉइंट में चलते हैं। 5वां नंबर पॉइंट है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसके पहले हम लोग पढ़े आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए जितना भी मैट्रिक्स है ये सब स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। वहाँ क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। ध्यान दीजिएगा 3 बात सिखाए हैं, तीनों बात को ध्यान में रखिए। पहला बताए ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर यूनिट मैट्रिक्स तो ऑर्थोगोनल, ए स्क्वायर बराबर फिर से ए मिल जाए तो आइडम्पोटेंट, और अगर ए स्क्वायर बराबर यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए तो इन्वोल्यूटरी। याद हो गया? अब तो याद कीजिए भाई, लॉकडाउन है, सब आदमी घर में हैं, लेकिन हम आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो बना रहे हैं। कुछ तो मेहनत कीजिए ताकि हम लोगों का मेहनत सफल हो जाए। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब हुआ ए स्क्वायर बराबर आई, यानी कोई मैट्रिक्स जो स्क्वायर है वो इन्वोल्यूटरी हो सकता है यदि ए स्क्वायर बराबर यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। यूनिट मैट्रिक्स जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लिया एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू है -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। हम चेक करते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी है। तो देखिए इन्वोल्यूटरी का मतलब हम निकाल लेंगे ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, ये हो जाएगा आपका -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 इंटू -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये -5 इंटू -5 25, -8 इंटू 3 -24, 0 इंटू 1 0, यानी ये हो जाएगा आपका, यहीं पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो -5 इंटू -8 यानी 40, -8 इंटू 5 -40,
0 इंटू 2 यानी 0, तो 40 माइनस 40 हो गया 0, यानी ये हो गया 0। और आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आएगा, वही एग्जाम्पल ही दिया गया है। यानी ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, आई। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल गया यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब ए जो है वो कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। एक और अंत तक वीडियो देखिएगा, उबियाइए मत। मिसलेनियस का ये वीडियो 1 है, मिसलेनियस में भी जाएगा 2-3 वीडियो। 6ठा नंबर देखते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। इतनी जानकारी आपको दे देंगे कि आप भूल जाइएगा कोटा बोटा का नाम, बस आप स्थिर से वीडियो को देखते रहिए। लेकिन शर्त है कि वीडियो लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर आखिरी तक देखिए किसी भी टॉपिक को। 12 का टॉपिक अभी हमने डिटर्मिनेंट मजबूत किया है, मैट्रिक्स चला रहे हैं। इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक वीडियो ऑलरेडी पहले से बनाया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आज से देखना शुरू कर दीजिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो 1 प्लेलिस्ट में जाकर के, फिर वीडियो 2 से हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग मैट्रिक्स देख रहे हैं, मैट्रिक्स का मिसलेनियस देख रहे हैं। मिसलेनियस में आज 6ठा पॉइंट देख रहे हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट। ध्यान दीजिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स if there exists a positive integer k such that a to the power k is equals to 0, here 0 is जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अगर a का पावर k करने से जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, k मतलब कुछ भी लेकिन पॉजिटिव, जैसे a स्क्वायर 0 हो गया, जैसे a क्यूब 0 हो गया, जैसे a के पावर 3 0 हो गया, तो ऐसे स्थिति में a के पावर k अगर 0 मिल जाता है तो वो निलपोटेंट होगा। किसी भी स्टेज में a के पावर 2 0 नहीं मिला, a के पावर 3 मिलेगा, a का पावर 4 मिलेगा। अगर किसी भी स्थिति में a टू दी पावर करने पर जीरो मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसी स्थिति में वो मैट्रिक्स कहलाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स, और इस k को कहेंगे इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट, इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट। एक एग्जाम्पल से देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। इस एग्जाम्पल को हम एनसीईआरटी से ही छाटे हैं, ये एनसीईआरटी का ही एक सवाल था, उसमें से हम देखे चेक कर करके तो ये हमको निलपोटेंट मैट्रिक्स मिल गया। हम देखिए निकालते हैं पहले ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये हो जाएगा आपका, देखिए ए बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर देखिए ए बी गुना बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी क्यूब माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर ए बी क्यूब। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी, तो माइनस ए क्यूब बी, और ये हो जाएगा माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर यानी प्लस ए क्यूब इंटू बी, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए इस सब कट गया, ये इससे कट गया, सब सेम आ गया, यानी ये मैट्रिक्स आ गया कैसा 0 0 0, यानी आपको मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो नहीं जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब ए जो है वो कैसा मैट्रिक्स हो गया, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और यहाँ
इंडेक्स कितना हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट, इंडेक्स, तो इंडेक्स हो गया 2। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे, नई नई चीज़ का जानकारी आपको मिला होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत कम लाइक आप लोग करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी जितना हो सकता है 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर पहुंचाइए, ताकि हम यूट्यूब पर लाइव क्लासेज आपका ले सकें। 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएगा तो ये फैसिलिटी मिलता है कि आप यूट्यूब पर लाइव आ सकते हैं। तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइबर को इंक्रीज कराइए, और बहुत मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, इसका फल हमको मिलना ही चाहिए। तो अभी नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन आप वीडियो को देखते रहिए, अंत तक वीडियो देखिए, पूरा नोट्स बनाइए। कहीं परेशानी होता है तो उसको आप कमेंट में लिखिए, प्रॉब्लम बनाइए, जहाँ प्रॉब्लम में दिक्कत होता है व्हाट्सएप कीजिए। किसी भी प्रकार से हेल्प लेना हो तो आप हेल्प लीजिए। ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, अभी लॉकडाउन है, कब तक क्लास खुलेगा इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि मई तो समाप्त ही हो जाएगा, जून में भी कोई संभावना नहीं है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप घर में पढ़िए, सेफ रहिए, इंडोर रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।